आदित्यनाथ योगी राज तिलक की करो तैयारी। आ रहे हैं भगवाधारी। बीजेपी में योगी युग की तैयारी। योगी बनेंगे उत्तराधिकारी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। साल 1984 में 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी की आज लोकसभा में 303 सीटों के साथ फुल मेजॉरिटी की सरकार। यह बीजेपी का मोदी काल, मोदी युग बीजेपी का स्वर्णिम काल। पीएम मोदी ने पूरे देश में जीत की वो लकीर खींच दी है जो हासिल करना बीजेपी क्या किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मत भूलिए, बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी है जो विजन पर काम करती है और उसने अब इस जीत को बरकरार रखने के लिए अगली पीढ़ी तैयार करने पर भी काम कर दिया है। और पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में जो नाम सामने आ रहा है वो कोई और नहीं, वो नाम है भगवा लैंड का मान, आगताइयों का काल, यूपी के कठोर प्रशासक, गोरक्षनाथ पीठ के महंत, पीएम मोदी के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी देश की वो संगठनात्मक पार्टी है जिसमें लक्ष्य, विजन और भविष्य की स्थितियों पर मंथन कितनी पहले हो जाता है ये समझना है तो ये जान लीजिए कि जब बीजेपी जनसंघ से बनी और 1991 में जब जनसंघ बना तब उसके 4 एजेंडे थे। पहला, देश में समान नागरिक संहिता। दूसरा, गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध। तीसरा, जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करना। और चौथा, राम मंदिर बनाना। आगे चलकर जनसंघ बीजेपी बना और ये मुद्दे बीजेपी के मुद्दे बने। लेकिन आज इन 4 में से 3 मुद्दे, धारा 370, गौहत्या पर प्रतिबंध और राम मंदिर का सपना पीएम मोदी की सरकार पूरा कर चुकी है। सोचिए, 1951 से आज तक कितने साल बीते पर अपने मुद्दे से बीजेपी कभी नहीं भटकी। इस दौरान कई परेशानियां आई, कभी 2 सीट आई, कभी अल्पमत की सरकार आई, पर विजन पर काम करना और डटे रहना यही तो बीजेपी की खासियत है। आज पीएम मोदी के दौर में बीजेपी सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उनके बाद भी बीजेपी इतनी ही ताकतवर रहे इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी अगली पीढ़ी पर काम करना शुरू कर दे, जो काम बीजेपी शुरू कर चुकी है। और योगी आदित्यनाथ बीजेपी के भविष्य है। बीजेपी में योगी आदित्यनाथ के राज तिलक को लेकर चर्चा जोरों पर है। यूपी के सीएम योगी ने हर मौके पर खुद को साबित किया है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में दोबारा उनके चेहरे पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। उनके कामों को यूपी ही नहीं, देश की जनता सराह रही है। उनकी बुलडोजर पॉलिसी सिर्फ यूपी नहीं, कई राज्यों के माफिया को मिट्टी में मिला चुकी है। दूसरे राज्य के सीएम, फिर चाहे वो बीजेपी से हो या फिर बीजेपी के दूसरे विपक्षी पार्टियों के हो, उनके कामों को अपने राज्यों में अपना रहे हैं। जिस यूपी से कभी पूरे देश के सबसे बड़े बड़े माफिया निकलते थे, आज वही उत्तर प्रदेश योगी की माफिया पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से न सिर्फ अपराध मुक्त होने की कगार पर है, बल्कि उनका विजन यूपी में विकास की नई गाथा बहा रहा है। बीजेपी के सारे चुनावी कैंपेन में योगी हाई डिमांड नेता है, जो बताता है कि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी सिर्फ यूपी नहीं, पूरे देश में तेजी से बढ़ी है। आज योगी आदित्यनाथ बीजेपी के किसी और सीएम से कहीं ज्यादा पॉपुलर और लोगों की पहली पसंद है। उनकी रैलियों से दूसरे राज्यों में बीजेपी सरकार बना रही है, तो योगी की यही छवि उनके मोदी के उत्तराधिकारी होने पर मुहर लगाती है। दूसरे राज्यों में भी योगी ढूंढ रही है बीजेपी। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है या आने वाले चुनाव में बीजेपी जहां सरकार बनाने का सपना देख रही है,
वहां बीजेपी अब योगी आदित्यनाथ सरीखे नेता ढूंढ रही है जो अपने कार्य के प्रति समर्पित हो और देश के लिए निष्भाव से काम करें। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बेंचमार्क सेट किया है उसने बीजेपी को भविष्य का रास्ता तो दिखाया है, पर उनके जैसे नेता ढूंढना बड़ी टेढ़ी खीर है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से ही सीएम का चेहरा चुनने की बेचैनी में है। हालांकि ये तलाश अभी पूरी नहीं हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी को यूपी की तरह ही बिहार में भी योगी जैसा चेहरा चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी की हाल ही में हुई मुलाकात के बाद कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही है और सबसे बड़ी चर्चा यह है कि पार्टी ने सम्राट को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। जिम्मेदारी ये कि वो बिहार में सीएम पद के लिए एक ऐसा चेहरा ढूंढे जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मेल खाता हो, यानी वो चेहरा जिसे सख्त हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे रखा जा सके और जो विकास और कानून व्यवस्था के नाम पर कोई समझौता ना करे। वैसे आपको बता दें, बीजेपी की एक खोज सिर्फ बिहार के लिए ही सीमित नहीं है। अब तो बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान में भी योगी मॉडल पर सीएम को ढूंढने और जो सीएम है उन्हें काम करने की बातें कर चुकी है, जो बता रहा है कि मोदी युग के बाद अब बीजेपी में योगी युग आने जा रहा है, जिससे न सिर्फ बीजेपी और ताकतवर होगी, क्योंकि भूलिए मत, मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती। अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत। सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। धीरेन्द्र शास्त्री बनना चाहते हैं एमपी के योगी। योगी मॉडल यानी भगवा वस्त्र, हिंदुत्व का प्रखर एजेंडा, जनता में पकड़ और बेहतरीन प्रशासन। ये मॉडल राजनीति में आने वाले कल का मॉडल है। राजनीति के जानकार ये बात अच्छी तरह जानते हैं और ये बात वो लोग भी जानते हैं जो आने वाले वक्त में राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश से आने वाले बाबा बागेश्वर को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि वो एमपी के योगी आदित्यनाथ बनना चाहते हैं और उसके लिए वो सीएम योगी को फॉलो कर रहे हैं। हाल के दिनों में हिंदुत्व राष्ट्र की मांग करना उसी के तहत है। यही नहीं, उनके दिव्य दरबार जो महाराष्ट्र और बिहार में लगे, उनमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के आरोप भी लगे। विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि वो किसी संत की तरह नहीं बल्कि बीजेपी के नेता की तरह बोल रहे थे। यही नहीं, बाबा बागेश्वर के पास अभी बीजेपी का कोई पद नहीं है, लेकिन उनके आयोजक बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दूसरे बीजेपी नेता है, जो बताता है कि एमपी में बीजेपी भी उन्हें योगी की तरह तैयार करने में जुटी हुई है। एमपी की मौजूदा स्थिति देखें तो इस बात को और बल मिलता है। एमपी में साल के आखिर में चुनाव है। बीजेपी शिवराज सिंह चौहान का उत्तराधिकारी ढूंढ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त युवाओं में बड़े प्रचलित हैं और एमपी की राजनीति में भगवा पहले से ही चलन में रहा है। उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे भगवा नेताओं का इतिहास मध्य प्रदेश में कोई नया नहीं है। वहां की जनता में उनकी स्वीकार्यता है। ये तीनों ही चीजें बीजेपी को सूट करती हैं और सीएम योगी की चर्चा बता रही है कि योगी आदित्यनाथ न सिर्फ पीएम मोदी के अगले उत्तराधिकारी हैं, बल्कि आने वाला युग बीजेपी का योगी युग है।